हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ने नंबर सीरीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। पहले 3 पार्ट आपने अच्छे से देखे होंगे और आपको बहुत हेल्प मिला होगा उससे। और आई थिंक अभी आप नंबर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपनी जो वीडियो ख़त्म की थी उसके लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इस वीडियो में हम सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे और आई होप आप सब ने स्क्वायर्स लर्न कर लिए होंगे अब तक। तो आज के टिप सेशन में मैं आपको दूंगी 30 तक के क्यूब्स। तो अपना आंसर सॉल्व करने के बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एजेस वाला टॉपिक। एजेस वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसको किस तरह से करना है, कैसे करना है, इजी वे उसका क्या है, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सीरीज कॉन्टिन्यूशन काउंटिंग नहीं है, कॉन्टिन्यूशन इवन नहीं है, ऑड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी डबल सीरीज है। देखिए वो डबल सीरीज हम सॉल्व कैसे करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 इज 5, 5 स्क्वायर is 25, 25 plus 1 is 26. Now 26 square plus 1 is 26 का स्क्वायर होता है 676। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आप फटाफट से इसका आंसर लिख सकते हैं। 676 प्लस 1 इज 677। अब दूसरी सीरीज देखिए किस तरह से बनी है जो हमने छोड़ी थी 2 7 342 वाली। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, क्यूब वाला जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दूंगी। 2 क्यूब होता है 8, 8 माइनस 1 होता है 7, 7 का क्यूब होता है 343, 343 माइनस 1 इज 342। 342 का जो क्यूब है वो 4 करोड़ तक जाएगा, वो आएगा ये मैंने लर्न नहीं किया है, मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ा। वैसे इतना बड़ा डिजिट जिसमें क्यूब आ जाएगा वो पेपर में सॉल्व करने के लिए बहुत 10% चांसेस है कि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। वैसे तो इतना लंबा डिजिट कभी भी नहीं आता है। तो ये देखिए इसका क्यूब है 4,1688। तो इसमें से जब हम -1 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बनेगा 4,687। तो इतना बड़ा क्यूब मैं भी आपको नहीं बोल सकती कि आप लर्न कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। सम हैविंग वेरी शार्प मेमोरी दे कैन मेमोराइज, बट आई होप you will don't get these kind of questions in your paper. So ठीक है, तो ये आगे हमारे दो आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एजिस के पहले पार्ट से। एजिस का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, आपको अच्छे से नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की। पास्ट मीन्स जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो अभी आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 कीवर्ड्स हैं फ्यूचर में और 2 कीवर्ड्स हैं पास्ट के। वो 2 कीवर्ड्स जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको फ्यूचर की तरफ जाना है या आपको पास्ट की तरफ आना है। तो फ्यूचर का जो कीवर्ड्स हैं वो है आफ्टर और हेंस। ये 2 कीवर्ड्स हैं फ्यूचर के। और पास्ट के जो 2 कीवर्ड्स हैं वो हैं बिफोर और एगो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। प्रेजेंट में अगर मेरी एज है 27, प्रेजेंट में अगर मेरी एज है 27, तो आफ्टर 10 ईयर्स या फिर हेंस 10 ईयर्स व्हाट विल बी माय एज। 27 अगर आज है तो 10 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी? 37। अगर मैं बोलूँ अगर आज मेरी एज 27 है तो 10 ईयर्स बिफोर या 10 ईयर्स अगो मेरी एज कितनी होगी? -10, इट विल वॉज 17। ये 4 कीवर्ड्स अगर आप याद रख लोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। बच्चे एजेस के पार्ट में यहीं पर आके गलती करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, आप कीवर्ड्स देखिए क्या कीवर्ड्स हैं। प्रेजेंट एज दी हुई है, फ्यूचर की एज निकालनी है, या पास्ट की एज दी हुई है और प्रेजेंट की एज निकालनी है।
जब आपको ये क्लियर हो गया तो एजेस के हर क्वेश्चन में आपकी एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी, और जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स वाला पार्ट। बिफोर, एगो है पास्ट के, जब आपको बिफोर या एगो आएगा आप लोग माइनस करोगे, इक्वेशन में माइनस यूज़ होगा। अगर आएगा आफ्टर या हेंस तो आप प्लस यूज़ करोगे और इक्वेशन में प्लस आएगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। कई बच्चों को लीनियर इक्वेशंस बहुत अच्छे से आता है, उनको पता है इक्वेशंस के क्या रूल्स होते हैं, कईयों को नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन होती क्या है मैं आपको ये बताऊंगी। इक्वेशन मीन्स अगर मैंने ये लिखा 7 + 3 = 10, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू है इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। इज इक्वल्स टू मीन्स इक्वेशन। इसी तरह से इक्वेशन आपकी बनेगी इसमें। इक्वेशन का रूल क्या कहता है, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। अगर आपने किसी भी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड पर लेके जाना है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 प्लस में है तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर 10 प्लस में है और मैं 10 को अगर उधर लेके जाऊंगी तो वो माइनस में हो जाएगा। ये है इक्वेशन के रूल्स। आई नो बहुतों को ये बहुत इजी भी लगता होगा कि इक्वेशंस तो बहुत इजी है। ये पार्ट जो मैंने समझाया है ये उन फ्रेंड्स के लिए है, उन बिगनर्स के लिए है जिनको इक्वेशंस का नहीं पता, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं किया। ये हो गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, वेरी बेसिक क्वेश्चन। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी और किस तरह से हम उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ और जो यूज़ होती है वो है रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। एजेस में ये कीवर्ड्स, इक्वेशंस और थर्ड चीज़ आती है रेशियोज। रेशियोज कैसे आती है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो चलिए हम करते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B is 4:5. After 5 years, ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages. तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है रेशियो प्रेजेंट एज की और फ्यूचर एज की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट की जो रेशियो है वो है 4:5। आफ्टर 6 ईयर्स रेशो क्या हो रही है, 5:6। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर फ्यूचर की तरफ जाना है तो हमें करना है प्लस, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये होती है रेशोज़। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे प्रेजेंट एज को x। सपोज x प्रेजेंट एज है, तो क्योंकि 4:5 है तो हम इसको मान लेंगे कि ये इस तरह से है, x and 5x। अब है +6, क्योंकि वो रेशो में है तो ये साइन हटा के मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। +6 है तो यहाँ पे आ जाएगा +6, दोनों में +6। उसके बाद रेशो क्या बन जा रही है, 5:6। तो अगर अब आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रेजेंट रेशो है 4:5, आफ्टर 6 ईयर्स रेशो हो रही है 5:6। प्रेजेंट रेशो 4:5, आफ्टर 6 ईयर्स 5:6। अब हमें इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। सबसे पहले आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 6 4 आपको पता है 24x + 36 इज इक्वल टू 25x + 30। ये बन गई हमारी इक्वेशन, लेकिन ये अभी थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस होंगी।
जहाँ पे x है उसको आप एक तरफ कर लीजिए और जो नंबर्स विदाउट x हैं उनको आप एक तरफ कर लीजिए। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर आएगा तो वो चेंज होगा साइन। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 36, देखिए ये स्टेप्स अगर आप नॉर्मल अपना CBSE या NCERT का पेपर देंगे तो ये आपका स्टेप 2 स्टेप्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? इस तरह से आप सबसे पहले लिखेंगे 36 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 24x प्लस 30। फिर आप करोगे 36 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 24x। फिर आप करोगे 6 और x। लेकिन हमें ये जहाँ पे ये जो 2 स्टेप्स हमने किए हैं, हमने इसको एक ही स्टेप में करना है क्योंकि हम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हमें करना है हमारा टाइम सेव। तो मैं ये दोनों स्टेप्स एक ही इक्वेशन में करने जा रही हूँ। सबसे पहले 36 हो गया माइनस 30 और ये हो गया 25x माइनस 24x। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ गया x। ये बिगनर्स अभी इस तरह से ही कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं मैथ्स में, जिनको इक्वेशंस में दे हैव अ गुड कमांड, तो वो इसको बिना लिखे भी लिख देंगे कि x यहाँ पे 6 आएगा। x आ गया 6, तो अब हमें फाइंड करनी है a की प्रेजेंटेज। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा 24 और 5x हो जाएगा 30। तो ये आपके आंसर है 24 एंड 30। अब वहाँ पे आपको एक ऑप्शन इस तरह से भी दी हो सकती है, 30 एंड 24 ऐसे भी दिया हो सकता है, या फिर आपको ये ऑप्शन भी दी हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 24 30 ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमें जो रेशो दी हुई थी वो थी A:B। तो हमें पहले A की एज लिखेंगे फिर B की एज लिखेंगे। यहाँ पे पहले B की एज है, बाद में A की एज है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी 24 पहले है और 30 बाद में है, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि हमें प्रेजेंट एजेस पूछा था, हमें रेशो नहीं पूछी है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 24 एंड 30। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी दूसरी एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस of two brothers is 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट रेशियो ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। 5 years बैक रेशियो वॉज 1:3 एंड हमें फाइंड करनी है 5 years आफ्टर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उनकी फ्यूचर वाली एज प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम एक वेरिएबल लेंगे x, इसकी रेशो है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि 5 years बैक है तो हम माइनस करेंगे, तो उसका रेशो बनता है 1:3। सेम हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन अब मैं आपको और इजी वे से हम सीधा यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखेंगे क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था फॉर द बिगनर्स, अभी आई थिंक वो प्रैक्टिस के साथ इसको बिना लिखे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ये आएगा 3x माइनस 15 और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेम चीज़ है। x वाले एक तरफ करेंगे और बिना x वाले दूसरी तरफ करेंगे, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा इधर 10। 3x माइनस 2x हो जाएगा x और ये 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 10। तो हमारे पास x आ गया 10। तो प्रेजेंट एज की रेशो थी 1:2, तो x अगर 10 है तो 2x आ जाएगा हमारे पास 20। हमें निकालनी है रेशो 5 years बाद। 5 years बाद है, हम प्लस कर देंगे इसमें दोनों में, ये आ जाएगा 15 और 25। हमें पता है कि ये दोनों 5 के टेबल पर आते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, तो हमारी रेशो आएगी
3:5। अगर आपको ऑप्शन में दी होगी 5:3 तो वो गलत है। आपको ये 15/25 भी दिया हो सकता है, लेकिन रेशोज हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आती हैं। तो ये आएगा हमारा आंसर 3:5। रेशो इज 3:5। There may be option which will be showing 5:3, but our answer is because we have to write the ratio of A:B, so 3:5। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। Third question is, the ratio of the present ages of Anju and Sandhya is 13:17. 4 years ago, ratio of their ages was 11:15. What will be the respective ratio of their ages 6 years hence? ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है। तो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, और हम करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको सोल्यूशन दूंगी इसका। वैसे ये बिल्कुल सेम है। अंजू और संध्या की एज की प्रेजेंट रेशो 13:17 है। 4 years ago मीन्स पास्ट में हमें जाना है। पास्ट में जा कर के रेशो आ जाएगी 11:15। हमें रेशो निकालनी है उनकी एजेस की 6 years हैंस, मतलब कि फ्यूचर की एज निकालनी है 6 years के बाद। ध्यान रखिएगा, हमें रेशो निकालनी है उनकी एजेस की, हमें एजेस नहीं बतानी है उनकी। तो प्लीज़ ट्राई दिस सम एट होम एंड आई विल कम विद द न्यू सम्स एंड विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये है क्यूब्स 30 तक के। आप लोगों ने स्नैपशॉट ले लिया होगा। जिस तरह से आपने स्क्वायर्स लर्न किए हैं वैसे ही आप 30 तक अब आप अपने क्यूब्स भी लर्न कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए एजेस के रिगार्डिंग या नंबर सीरीज़ जो हम टॉपिक कर चुके हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक and subscribe my video and share it to your friends also. Thank you so much.